वसीम साहब का स्वागत है। और फिलहाल आज क्योंकि एक बहुत ही अच्छा गहरा लाल निशान आपने यूएस मार्केट्स में आता हुआ देखा है, तो कौन उनसे बेहतर जो आपको ट्रेड सेटअप समझाए और किस हिसाब से उनका अपना व्यक्तिगत रुझान होगा इस बाजार के लिए, वो आपको बताएंगे। वसीम साहब, स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से आज बाजार को देख रहे हैं आप और क्या राय देंगे आप हमारे दर्शकों, ट्रेडर्स और निवेशकों को। गुड मॉर्निंग शैल, आपको भी, हेमंत को और वरिंदर को भी। तो देखिए, यूएस में एक मच वांटेड एक करेक्शन सारी दुनिया वेट कर रही थी कब करेक्शन आए, और करेक्शन विल ऑलवेज बी सिवियर आफ्टर सच अ लॉन्ग रैली। हमारी मार्केट्स ने शार्प करेक्शन मंडे को देखा था और उसका प्रीकर्सर है। आई डोंट रूल आउट 11,200 कमिंग ऑन द निफ्टी, और वो अच्छा होएगा मार्केट के लिए, इट स्टेबलाइजेस। हाउएवर, जैसे मैंने कहा, हमारा ट्रेड इज मोर अगेंस्ट अ वीक डॉलर, जो कंटिन्यू करेगा। वो आज के लिए नहीं, वो काफी महीनों के लिए, शायद एक साल के लिए है, बिकॉज द यूएस डॉलर इज ऑन अ वीक ट्रेंड, क्योंकि इतनी मनी प्रिंटिंग है। तो आई थिंक ऑल डिक्लाइंस विल बी एन अपॉर्चुनिटी। हाउएवर, जैसे मैंने कहा, द रियल केवियट हियर इज दैट आपको अपने प्रॉफिट को भी प्रोटेक्ट करना है, और वो बड़ा अनिवार्य है। तो थोड़ा सा हेज कीजिए अपने आप को, लेकिन मिड कैप्स इज वेयर द रियल स्पेस इज, और वहां आप रोज नई स्टोरीज देख रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, और जो ब्रेव हार्ट सेक्टर है उन्होंने आउट परफॉर्म किया है, केमिकल, फार्मा, आईटी, ऑटोज। तो आई थिंक यू हैव टू बी इन दोज प्लेसेस। सेल कोई भी डिप लास्ट 4-5 महीने से जो आया है वो हफ्ता मैक्सिमम लास्ट किया है, और इस कारण से टू स्टिक माई नेक आउट के बहुत डीप करेक्शन है वुड बी रॉन्ग। आई वॉज इन द कैंप के करेक्शन हैज टू बी देयर, और वो आ रही है। तो आई थिंक 10,800 11,000 कैन बी टेस्टेड, बट अगेन इट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुझे सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। तो अगले 10 दिन आपके पास एक मौका है, 10 दिन की सिप कीजिए, 15 दिन की कीजिए, लेकिन आप पार्टिसिपेट जरूर करना इस फॉल में, क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर ऑनवर्ड्स आई थिंक वी आर गोइंग टू गो टू मच हायर लेवल्स, और दिवाली तक 12,000 जरूर आ रहा है ऑन द निफ्टी। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। वसीम साहब, आपके हिसाब से आप लगभग पिछले 4-4.5 दशक से बाजार को देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग हमारे दर्शक हैं, निवेशक हैं, ट्रेडर्स हैं, जो आपके ऊपर बहुत विश्वास रखते हैं और जो आपकी स्टॉक पिक्स होती हैं उनको बहुत ध्यान से फॉलो करते हैं। बताइए किन को आप अपना गुरु मानते हैं और किस तरीके से आप बाजार को उनके नजरिए से फिलहाल समझ पाए हैं। नहीं, देखिए शैल जी, मैं तो एक फैमिली में जन्म लिया था जहां मेरे फादर, मेरे चाचा वगैरह बहुत ही रिनाउंड मार्केट्स के बारे में थे, और उस समय मार्केट छोटी थी। मेरे ग्रैंडफादर भी लाहौर से आए थे, और दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज उस समय 5 मेंबर होते थे जो पेड़ के नीचे सौदे करते थे जी। और वहां से शुरुआत हुई। तो कुछ मेरे जीन्स में है, कुछ मेरे ब्लड में है, और उन्हीं से मैंने सीखा कि दलाली से ज्यादा कोई अच्छा व्यापार नहीं, क्योंकि आप हमेशा दोनों बायर और सेलर के साथ जुड़े हैं। तो दलाली सबसे पहले आपके लिए, दलाली इन द सेंस ब्रोकरेज, और वो आपका नियम होना चाहिए, तभी आप 30-40 साल रहेंगे। अगर आप ज्यादा एडवेंचरस हुए या स्पेकुलेटर या ट्रेडर या कुछ, तो आपको चोट लग सकती है। द आइडिया इज टू लास्ट अ लाइफ टाइम, और इस कारण से आई एम थैंकफुल टू देम दैट चाहे बहुत अप्स एंड डाउन आए, बट वी हैव लास्टेड गुड एंड बैड टाइम। और मेरा यही निवेश का ये क्लियर सिंपल मैसेज है कि लुक फॉर द लॉन्ग टर्म। इंडियन मार्केट्स एट द कस्प ऑफ अ वेरी बिग अपटर्न। मैं आपको बोलूं शैल जी, आपको बाद में दिखेगा, लेकिन अक्टूबर के बाद जो 2-3 साल है शेयर बाजार में, आप धूम मच जाएगी, और इस कारण से इससे अच्छा एसेट क्लास हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, सोना जो 58-60 हजार है, उसका मतलब रियल इस्टेट और रियलिटी में भी बहुत अच्छी रुझान आएगी। तो मैं रियल इस्टेट या लैंड वाले एसेट्स पे बहुत बुलिश हूं, और उस तरह की कंपनीज पे। बट मेरा सिंपल सुझाव है, डोंट ट्राई एंड बी वॉरेन बफेट। अपना अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए, और 12-15% कंपाउंडेड रिटर्न अच्छे शेयरों में मिलता है, वो कीजिए। सिप कीजिए, म्यूचुअल फंड कीजिए, या किसी पीएमएस में जाइए, बट डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। और आपको दिख गया 4-5 महीने से, जब से हम आपकी मुहिम चला रहे थे, 8, 9, 10, 11, कोई भी लेने का मौका आया और आपने फियर को खरीदा, आपने पैसा कमाया है। तो अभी भी जो वॉलेटिलिटी आएगी वो लेने का मौका है। अगले 2-3 साल इंडिया के लिए तो आई थिंक सुपर है।
तो भसीन साहब, सिर्फ 1 मिनट में आपने लगभग 4.5 दशक का जो एक बहुत अच्छा निचोड़ बताया है, वो हमारे दर्शकों को दोबारा बता देता हूं कि इस बाजार में जो शानदार रैली है कंपाउंडिंग की, एस्पिरेशन की हमारे देश में, उसको मिस ना करें। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदने का सामर्थ्य नहीं रखते तो म्यूचुअल फंड में जाएं, एसआईपी करें या पीएमएस स्कीम में अपने पैसे लगाएं। तब बताइए 3 ऐसे स्टॉक्स जो आप हमारे दर्शकों को, ट्रेडर्स को और निवेशकों को कहेंगे कि डेली सिप करें, जो आपके 3 पसंदीदा काउंटर हों। तो शैल, मैं थोड़ा कॉन्ट्रेरियन था और 1 महीने से मैं कह रहा हूं मेरा टॉप पिक टीसीएस है। कल ही टीसीएस ने ब्रेकआउट किया है। हर हालत में टीसीएस, एचडीएफसी लाइफ एंड सन फार्मा, ये 3 स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर्स में हैं। इंश्योरेंस इज अ नो ब्रेनर। एचडीएफसी लाइफ के अर्गो के रिजल्ट देखिए कितने बढ़िया है। टीसीएस इज गोइंग टू कीप गेनिंग मार्केट शेयर एज द मूव फ्रॉम इंटरनेट टेक्नोलॉजी ग्रोस। And thirdly, Sun Pharma is in a very sweet spot. उनकी generic pricing is gathering traction. These 3 shares I can tell you will richly reward you in the next 2, 3, 5 months. चलिए, तो भसीन साहब ने 3 अपने स्टॉक्स बताए हैं, टीसीएस, एचडीएफसी लाइफ और सन फार्मा। एचडीएफसी लाइफ आपके सामने 582 के आसपास बंद होता हुआ दिख रहा है। सन फार्मा मेरे सामने 523 रुपए के आसपास बंद हुआ। यहां पर आपने कल लगभग 523 करोड़ रुपए का ही ट्रांजैक्शन आता हुआ दिखा। और टीसीएस हमारे बाजार का दिग्गज, वहां पर आप देख ही रहे हैं कि कल से बहुत अच्छी तेजी थी, लेकिन आज शायद आपको हल्का सा लाल निशान आता हुआ दिखे। भसीन साहब, आप एक बहुत अच्छी ब्रोकरेज फर्म के साथ भी जुड़े हुए हैं। बताइए, ये जो मार्जिनिंग सिस्टम में हम थोड़ी दिक्कत देख रहे हैं और कुछ ऐसी समस्या हमारे पूरे दर्शक, निवेशक और खासकर ट्रेडर्स भी समझ रहे हैं, उसका सुझाव या उलझा हुआ जो प्रश्न था, वो किस तरीके से आप सुलझता हुआ देखते हैं अब? तो देखिए, पहले रेपरकशन सोचने चाहिए, तब आपको ये रिएक्ट करना चाहिए। आई एग्री कि सेबी हैज वोकन अप लेट बिकॉज कार्वी ने आपको सबको अचंबा रख दिया। तो द मूव इज गुड टू सेफगार्ड, बट आप उसके रेपरकशंस पहले एक ट्राई बैक पे कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, कैसा ये मॉडल प्ले आउट करेगा। डोंट जस्ट अनलीश द वेरिएबल्स विदाउट हैविंग सेंस। वो तो एक बड़ा अच्छा आज ट्विटर पे जोक था कि सेबी के चीफ खाना खाने गए तो उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर करा, तो बिल था 1500 का, तो मालिक ने कहा पहले 500 रुपए टेबल पे रखो, फिर खाना मिलेगा। सो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ डाइकॉटमी ऑन अ लाइटर नोट। और मुझे लगता है दे शुड गो एंड रिंग फेंस इट अगेन, रीचेक इट एंड गिव सम डील। इस समय डोंट कीप पुटिंग इनकम्बरेंसेस। आई कैन सी योर मेन आउटलुक इज टू सेफगार्ड द इन्वेस्टर, बिकॉज कार्वी एक बहुत ही निराशाजनक एपिसोड था शैल, बट उसकी रिंग फेंसिंग करके बैक टेस्टिंग कीजिए। डोंट अनलीश दिस टाइप ऑफ unprecedented problem which is engaging both the investors and the brokers to be in a problem. यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।